ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, आपको बतला दें कि दुनिया के 5 बड़े देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स ने अफ़गानिस्तान के हालात को लेकर चिंता जताई है और इस देश को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की अपील की है। आपको बतला दें कि संगठन के प्रमुखों की गुरुवार को हुई वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। ब्रिक्स की यह 15वीं सालाना बैठक थी और भारत इस साल के लिए इसका अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जानकारी दी कि ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक कार्य योजना को स्वीकृति दे दी है। इस कार्य योजना का प्रस्ताव भारत की तरफ से ही किया गया था। आपको बतला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 15 वर्षों के दौरान ब्रिक्स को और मजबूत बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 3 वर्षों में अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड यानी 4 देशों का संगठन का अहम सदस्य बनने के बावजूद वह ब्रिक्स को लेकर प्रतिबद्ध है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा की तरफ से भी ब्रिक्स को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। आपको बता दें कि बैठक में पुतिन और जिनपिंग ने अपने भाषण में अफगानिस्तान के हालात का सीधे तौर पर जिक्र किया, लेकिन सभी देशों की तरफ से बाद में बताया गया कि आंतरिक चर्चा में अफगानिस्तान एक बड़ा मुद्दा रहा। बाद में जारी घोषणा पत्र में अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने वाले तालिबान से परोक्ष तौर पर उम्मीद जताई गई है कि वहां दूसरे देशों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से वाले संगठनों को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस तरह रूस, चीन और भारत ने खास तौर पर अपनी चिंताओं को सामने रखा। आपको बतला दें कि घोषणा पत्र में आतंकी संगठनों के नाम नहीं है। घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और वैश्विक स्तर पर और गहरे सहयोग की बात है, लेकिन इस साल के घोषणा पत्र में आतंकी संगठनों के नाम नहीं हैं जिनके खिलाफ ये देश कार्रवाई करने का मुद्दा उठाते रहे हैं। इसमें यह जरूर है कि ब्रिक्स देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीति बनाने पर सहमति बनी है, जिसके तहत एक कार्य योजना को हरी झंडी दिखाई गई है। माना जा रहा है कि भारत अब पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ चीन और दूसरे ब्रिक्स देशों का ज़्यादा समर्थन हासिल कर सकता है। आपको बतला दें कि ब्रेकिंग न्यूज़, अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे नशा उत्पादों के कारोबार का केंद्र। जी हाँ, आपको बतला दें कि अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताते हुए घोषणा पत्र में सभी पक्षों से कहा गया है कि वे शीघ्रता से हिंसा का रास्ता छोड़कर हालात का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की कोशिश करें। वहाँ स्थापित के लिए अफगानिस्तान के सभी पक्षों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के साथ ही हाल में हामिद करजाई हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले की निंदा भी करी गई है। उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अफगानिस्तान को नशा उत्पादों के कारोबार का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं अफगानी महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। आपको बतला दें कि बैठक में कोरोना महामारी दूसरा एक अहम मुद्दा रहा। 5 देशों को इस महामारी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। संयुक्त घोषणा पत्र में कोरोना महामारी के उद्यम का पता लगाने की भी बात करी गई है। इसके लिए विज्ञान आधारित, पारदर्शी, निश्चित समय सीमा वाली और राजनीति से दूर प्रक्रिया का समर्थन किया गया है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के वितरण में बढ़ी रही असमानता पर अफसोस जताया गया है। कोरोना के अनुभव को देखते हुए सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य और बीमारियों से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति बनी है। आपको बतला दें कि कृषि सहयोग और ग्रीन पर्यटन पर भी
सहमति बन गई है। ब्रिक्स के राष्ट्र प्रमुखों ने आतंक रोधी कार्य योजना के अलावा कृषि क्षेत्र में सहयोग पर कार्य योजना 2021 से 24, इनोवेशन कार्य योजना 2021 से 24 और ग्रीन पर्यटन पर बनी सहमति को बड़ी उपलब्धि बताया है। आपको बता दें कि मोदी और जिनपिंग लंबे समय बाद एक ही वर्चुअल मंच पर आमने सामने आए थे। दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद का साया बैठक में दूर दूर तक नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक को सफल बनाने में मिले सहयोग के लिए चीन समेत सभी देशों को धन्यवाद दिया। वहीं जिनपिंग ने भी सफल आयोजन के लिए भारत को धन्यवाद दिया। जी हाँ, आपको बतला दें कि ब्रेकिंग न्यूज़, आपको बतला दें कि हमने ब्रिक्स यानी काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान यानी आतंकरोधी एक्शन प्लान, उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार हुआ है कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार पर एक साझा स्टैंड लिया है। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान यानी आतंकरोधी एक्शन प्लान भी अडॉप्ट किया है। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको बतला दें कि आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावकारी आवाज़ हैं। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी है। हम यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा।